हाय फ्रेंड्स, अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हो तो आपको तो पता ही होगा 8 अक्टूबर को हमारे सिटी में इंडियन एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया था। इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए मैं भी गई थी आप सबकी तरह संगम घाट की तरफ। हमने अपनी गाड़ी जो है वो देहाती रसगुल्ला की जो दुकान है उसके आसपास ही पार्क कर दी थी और वहां से तो हम पैदल ही आ रहे हैं। और रास्ते में जब हम पैदल चल रहे थे तो हमें बीच में एक जगह हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए भी दिखा। ये तो मैंने पहली बार देखा था। ये मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था। एनी हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी भीड़ थी। बट इतने सारे लोग चल रहे थे ना, तो मतलब चलने का ऐसा फील नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। सब लोग चल रहे थे, साथ में चलते चलते मज़ा भी आ रहा था वैसे। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। और अब ये देखिए, कुछ लोग ना वॉशरूम के ऊपर भी चढ़ गए हैं, देख रहे हैं आप। वैसे इन लोगों ने पूरा शो ऐसे ही देखा है, वॉशरूम के ऊपर चढ़ के। जिस टाइम मैं संगम घाट पहुंची उस टाइम ये इवेंट चल रहा था। मुझे नहीं पता कि इसके पहले भी कुछ इवेंट हुआ था कि नहीं, बट ये मैंने सबसे पहला जो इवेंट देखा वो यही था। ये देखिए, ये जो एरिया है ना, इसी के आसपास मैं खड़ी थी। वैसे अगर आप भी इस इवेंट में गए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ खड़े थे या फिर बैठे हुए थे। वैसे बैठने की कुछ खास जगह तो थी नहीं। एनी हाउ, मैंने तो पूरा प्रोग्राम खड़े होकर ही देखा। वैसे ना कुछ खास फील नहीं हुआ कि इतनी देर खड़े रहना पड़ा, क्योंकि लगातार कोई ना कोई नया प्लेन आते जा रहा था और उसको देखने में मतलब इतना दिमाग बिजी हो गया कि पता ही नहीं चला कि अच्छा खड़े हैं कि बैठे हैं। वैसे तो मैं अपने साथ छाता भी लेके गई थी और मुझे लगा कि वहाँ पे अगर धूप लगेगी तो मैं छाता खोल लूँगी, लेकिन जैसे ही अगर छाता खोलते थे पीछे से सब लोग हल्ला करना स्टार्ट कर देते थे कि छाता बंद करो, छाता बंद करो, देखने में दिक्कत आ रही है। तो हमने चलो ठीक है, मैंने फिर फाइनली छाता परमानेंटली बंद करके अपने बैग में रख दिया था। और मैं कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले गई थी खाने के लिए, बट मतलब टाइम ही नहीं मिला वो सब खाने का। वो तो हम पूरे टाइम आसमान में देखते रहो और बिजी रहो। और ये जो बड़ी वाली प्लेन आ रही है ना, उसके पीछे छोटी छोटी प्लेन्स आ रही है। मुझे तो ऐसा लगा था कि बड़ी सी चिड़िया, उसके पीछे छोटी छोटी चिड़िया हैं। और ये हार्ट बनाने वाला कितने कमाल का एक्शन था। वैसे 6 अक्टूबर को भी एयर शो की प्रैक्टिस हुई थी, बट उसमें मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उस दिन वीकडेज था और वीकडेज को छुट्टी होती नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 अक्टूबर के दिन संडे था जिस दिन ये इवेंट था, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि संडे की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अगर ये किसी और दिन होता ना ये इवेंट, जिसमें कि मतलब वीकेंड नहीं होता, तो मेरे ख्याल से भीड़ थोड़ी कम होती। एनी हाउ, लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और जब भी प्लेन आती थी सब लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे और आसपास होता इतना मज़ा आ रहा था वो इवेंट में कि मैं क्या बताऊँ। वैसे 1.5 घंटा बीत चुका है लगभग ये एयर शो होते होते, और आप देख रहे हैं सनसेट भी हो रहा है। अगर आप किले के आसपास खड़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि कौन सा प्लेन आ रहा है, उनके कैप्टन कौन है। तो ये है रहा लास्ट का प्लेन, जिसकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक थी। वैसे ये लास्ट इवेंट था और उसके बाद ये मैंने देखा कि संगम किनारे ये एरोप्लेन जो है वो ऊपर 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 उड़ रहा था और लोग आसपास जाके उसको देख रहे थे। ये देखिए वो जगह जहाँ मैं खड़ी थी अभी कितना खाली हो गया है। उस वक्त तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। खैर, जब मैं लौट रही थी उस वक्त तक ठीक ठाक अंधेरा हो चुका था। और रोड पे देखिए अभी भी कितनी भीड़ है, जबकि मैं काफ़ी लेट से लौटी थी। इनफैक्ट मतलब मैंने आधे घंटे वेट किया तब मैं लौटी हूँ, तो भी भीड़ कम नहीं हुई है। और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी। मैं सोच रही थी जल्दी से अपने बाइक तक पहुँचूँ। घर जाके खाना बनाने की हिम्मत तो मुझ में थी नहीं, तो मैंने प्लान किया खाना बाहर ही खा के जाएंगे। वैसे आपका ये दिन कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा।